हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी वैली। मैं हूँ भाग्यश्री और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 8th स्टैंडर्ड की 10th चैप्टर, दैट इज साउंड। ओके, सो इसके पहले हमने फ्रिक्शन तक सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, फोर्स, प्रेशर, फ्रिक्शन। ठीक है, अगर आपने इनमें से कोई चैप्टर नहीं देखा हो तो प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो चलो देखते हैं। हाउ डू यू कम टू नो दैट पीरियड इज ओवर? अगर हमारी स्कूल में पीरियड ओवर हो जाता है, ये हमको कैसे पता चलता है? क्योंकि बेल रैंग होती है ना। ठीक है, वो क्या है, एक साउंड है, एक पर्टिकुलर साउंड है। तो हमको वो बेल सुनाई देती है तो भी हमको या फिर सारे टीचर्स को समझ में आता है कि वी हैव टू चेंज द पीरियड नाउ, राइट? तो सो मोस्ट ऑफ द टाइम यू मेक आउट समवन अप्रोचिंग यू बाय जस्ट हियरिंग फुटस्टेप। एक खेल है ना, जैसे हम आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड करके खेल में खेल खेलते हैं। यहाँ पे लिखा है, देखो, ब्लाइंड फोल्ड एंड कैच द रिमेनिंग प्लेयर्स। एक प्लेयर के आंखों पे ऐसे ब्लाइंड फोल्ड रहता है वो, ठीक है, तो उस बाकी के प्लेयर्स उसको फिर उसके आजू बाजू दौड़ते दौड़ते भागते रहते हैं। तो वो कैसे करता है, कैसे पकड़ता है? अपने कानों से ध्यान से उनकी स्टेप को, उनकी मूवमेंट को वो हियर करता है, राइट? उनके साउंड को वो हियर करता है और फिर उससे मदद मिलती है उसको प्लेयर्स, बाकी प्लेयर्स को पकड़ने की। तो ये किस वजह से है? साउंड की वजह से, राइट? साउंड प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ्स, इन आवर लाइफ्स। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर। अब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, क्यों? साउंड की वजह से, आवाज़ की वजह से। आप लोगों से आपके मम्मी पापा बात करते हैं, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड से बात करते हो, किससे? साउंड की वजह से, राइट? बोलना, सुनना, ये सारे दोनों पार्ट जो है वो साउंड में आते हैं। ठीक है, वी हेयर अ वेराइटी ऑफ साउंड इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे साउंड्स हैं। जैसे बॉल बॉल अगर आप खेलते हो, पटकते हो, तो वो साउंड अलग है। बॉल से बैट की वो साउंड अलग है। गाना सुनते हो वो साउंड अलग है। आपकी मम्मी आपको प्यार से बात करती है, आपसे प्यार से बात करती है, वो एक आवाज़ अलग होती है। और सेम अगर आपको डांट पड़ती है तो वो भी आवाज़ अलग होती है, राइट? सो हमारे सराउंडिंग में बहुत अलग अलग डिफरेंट तरीके के साउंड्स होते हैं। ठीक है, कोई ऐसे प्लीजेंट साउंड होता है, म्यूज़िक होता है, कोई ऐसे नॉइज़ की तरह अनप्लीजेंट होता है, हमको परेशान करता है, हमारे कानों को तकलीफ देता है, राइट? कोई भी, अगर अब मेरे वीडियो के बैकग्राउंड से भी नॉइज़ आ रहा हो तो इट्स इरिटेटिंग ना। मेक द लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग। ऐसे बहुत सारी आवाज़ें हैं जिसकी लिस्ट बनानी है, अभी ज़रूरी तो नहीं है, आप खुद भी ऐसे इसको एनालाइज कर सकते हो अपने आप ही, राइट? इन द म्यूजिक रूम ऑफ योर स्कूल यू हेयर साउंड प्रोड्यूस बाय म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लूट, तबला तबला हारमोनियम। ये सारे क्या है? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। इससे क्या करते हैं? म्यूजिक प्ले करते हैं जब ना, इससे साउंड ऐसे प्लीजेंट साउंड, म्यूजिकल साउंड प्रोड्यूस होता है, तो वो हमारे कानों को अच्छा लगता है। इट्स अ प्लीजेंट साउंड, राइट? साउंड how is the sound produced? How does it travel from one place to another? साउंड कैसे ट्रैवल करता है? एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी से, राइट? साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, राइट? इसको याद रखना हमेशा, साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता। अगर साउंड वैक्यूम में भी ट्रैवल करता तो क्या होता? जो हमारे अर्थ के, मतलब हमारी जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी में बहुत सारे प्लैनेट्स है, एस्ट्रॉइड्स है, उनके टकराने की आवाज़ भी हम तक आ जाती अगर साउंड वैक्यूम में ट्रैवल करता। सो इट्स बेटर ना कि साउंड वैक्यूम में ट्रैवल नहीं करता, ओनली उसको मीडियम चाहिए, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। ठीक है, तीनों मीडियम में साउंड जो है वो ट्रैवल करता है। जनरली हम कौन सा वाला यूज़ करते हैं? गैसेस मीडियम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हम ये तीनों मीडियम के बारे में भी आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। सो हाउ डू वी हेयर साउंड? साउंड मीडियम की तरह, मीडियम से ट्रैवल करता है और दूसरे के कानों तक पहुंचता है। दैट इज बाय समवन साउंड लाउडर देन अदर्स। वी शॉल डिसयूज दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। ठीक है, किसी किसी की आवाज़ मोटी होती है, किसी की पतली होती है, तो ऐसा क्यों होता है?
क्यों? हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा है आई गेस, हाँ, एडोलसेंस वाला चैप्टर, उसमें जो एक एक पर्टिकुलर एज के बाद हमारा जो वॉइस बॉक्स है, ठीक है, वॉइस बॉक्स बड़ा होने लगता है तो आवाज़ चेंज हो जाती है, ठीक है। बचपन में जो छोटे बच्चों की आवाज़ देखी होगी कितनी सॉफ्ट रहती है, बड़े होने के बाद वही बच्चे की आवाज़ क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, किसी किसी की ऐसे हार्श हो जाती है, राइट। तो ये वॉइस बॉक्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, साउंड जो है वो वाइब्रेटिंग बॉडी से, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़, अभी स्कूल बेल है उसको ऑब्जर्व भी करेंगे, टच तो शायद वो बहुत ऊपर लटका ही हो, ऐसा भी हो सकता है, टच करना पॉसिबल ना हो, ठीक है। तो आप उसको ऑब्जर्व करें ना तो भी बहुत है कि आप एक बार ऑब्जर्व करो, जैसे वो स्टडी पोजीशन में है, हिल नहीं रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं है, इसलिए कोई आवाज़ नहीं है। जैसे ही उसको हैमर से हिट करते हैं बेल को, तो क्या होगा, उसमें वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे, अपनी जगह से वो हिलेगी, वाइब्रेट करेगी, और वैसे ही क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, राइट। अब देखो सेम एक्टिविटी गिवन है, इसमें क्या करना है, एक बच्चा है, बच्चे ने क्या किया है, एक मेटल का बर्तन लिया, उसको हवा में ऐसे रस्सी से बांध दिया, ठीक है। इसको कोई और सपोर्ट है क्या? नहीं, इसको कोई और सपोर्ट नहीं है, जस्ट इसको हवा में रस्सी से यहाँ पे बांधा हुआ है। अब उसने क्या किया, एक स्टिक ली, स्टिक से, ये पहले स्टडी पोजीशन में है तो इसमें से कोई आवाज़ नहीं आ रही है, बट जैसे ही बच्चा इसको हिट करता है, ठीक, बच्चा इसको हिट करता है, वैसे उसमें वाइब्रेशंस शुरू हो जाते हैं, और वाइब्रेशंस शुरू होने के बाद इसमें से आवाज़ आती है, राइट। अगेन स्ट्राइक द प्लेट एंड होल्ड इट टाइटली, ठीक है, इसको स्ट्राइक करो, उसको वैसे ही रहने दो, क्या होगा, वाइब्रेशंस आएंगे, उसको स्ट्राइक करो, उसके बाद इसको रस्सी को, ये लकड़ी को छोड़ दो, और इसको ऐसे पकड़ो हाथ से, इसको होल्ड करो बर्तन को, तो हमको वाइब्रेशंस फील होते हैं। इसी वाइब्रेशंस की वजह से क्या होता है, नॉइस आती है, राइट, आवाज़ आती है। टेक अ रबर बैंड, पुट इट अराउंड लॉन्गर साइड ऑफ द पेंसिल बॉक्स, ये है, ये देखो, ये लॉन्गर साइड है पेंसिल बॉक्स की, एक रबर बैंड लिया है हमने, दोनों पेंसिल से उसको रबर बैंड को यहाँ पे अटैच कर दिया, ठीक है, लॉन्गर साइड में, और पेंसिल दो साइड में उसकी पेंसिल लगा दी, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये स्ट्रेच होगा पार्ट, ये वाला पार्ट स्ट्रेच होगा। अब हम क्या करेंगे, इसको खींचेंगे, राइट, इसको हमने खींचा, तो ये खींचा, तो इसमें क्या होता है, जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, ये स्ट्रेच हो गया रबर, जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं उसमें क्या आता है, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होता है, और वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होने के बाद उससे साउंड आता है, राइट। ये हो गया हमारी दूसरी एक्टिविटी। लेट्स डू द नेक्स्ट। एज यू लर्न इन द क्लास 7, द टू एंड फ्रो एंड बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशंस। किसी भी चीज़ का ऐसे या फिर ऐसे, आगे पीछे या फिर लेफ्ट और राइट घूमना, उसको घूमना मतलब मूवमेंट करना, उसको क्या कहते हैं हम, वाइब्रेशंस कहते हैं, ओके। व्हेन अ टाइटली स्ट्रेच बैंड इज प्लग्ड, इट वाइब्रेट्स एंड प्रोड्यूस साउंड, व्हेन इट स्टॉप वाइब्रेटिंग इट डज नॉट प्रोड्यूस साउंड। जब ये वाइब्रेशंस होता है तो ही कोई भी बॉडी साउंड प्रोड्यूस करती है। जब हम बात करते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड जो है ना, वो भी वाइब्रेट करता है अंदर, राइट। अब आप बात करते वक्त ना अपने गले को टच करके देखो, गले को टच करके कोई ऐसे बात करके देखो कोई भी वर्ड, तो अंदर से आपको वाइब्रेशंस फील होंगे, राइट। तो ये इसका मतलब एक एग्जाम्पल है कि जो साउंड है बिना वाइब्रेशन के नहीं आता, ठीक है, वाइब्रेशंस होते ही है, ठीक है। नेक्स्ट, take a metal dish, pour water in it, strike it at its edge and with a spoon, देखो ये मैं सीधे सीधे समझा देती हूँ, ठीक है, पढ़ने में बहुत टाइम जाएगा। सी, यहाँ पे क्या है, बर्तन लिया हुआ है, बर्तन में पानी डाला हुआ है, ठीक है। पहले क्या करेंगे, हम एक खाली बर्तन लेंगे, ठीक है, खाली बर्तन को एक हम स्पून से ऐसे ऐसे उसको स्पून से उसको बजाएंगे, ठीक है, उसको स्ट्राइक करेंगे, स्पून से स्ट्राइक किया तो आवाज़ आई, ठीक है, जोर की आवाज़ आई, राइट। बट उसमें क्या है, वो बर्तन खाली है
तो इसमें गैसियस है तो हमको दिखते नहीं है, तो हम उसके वाइब्रेशंस बर्तन को हाथ लगा के फील कर सकते हैं। बट अगर हम सेम बर्तन में क्या करेंगे, हम इस बार पानी डाल देंगे, ठीक है। वी आर पोरिंग वाटर इनटू बर्तन, यार वी आर पोरिंग वाटर टू द प्लेट, ठीक है। तो ये प्लेट के अंदर हमने पानी डाल दिया, ठीक है। अब सेम स्पून से क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, ठीक है। स्पून से जैसे स्ट्राइक करेंगे तो इसमें पानी में हमको पानी की लेयर्स बनती, पानी में वाइब्रेशन दिखेगा, ठीक है। तो ये हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी भी साउंड हम प्रोड्यूस करते हैं तो वहाँ पे वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। ये पानी में हमको वाइब्रेशंस दिखेंगे। We see that a vibrating object produce sound in some cases. The vibrations are easily visible to us, but in most cases their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जो एम्पलीट्यूड है, साउंड किस पर डिपेंड करता है, एम्पलीट्यूड पे एंड फ्रीक्वेंसी पे। बट कभी कभी क्या होता है, एम्पलीट्यूड जो है वो बहुत कम होती है, तो हम उसके लेयर्स को, उसके वेव्स को हम देख नहीं पाते हैं, ठीक है। ये कहने का मतलब है, अभी देखो, टेक अ हेलो कोकोनट, ये ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ये राजस्थान में बहुत बजाया जाता है, ठीक है। उसको एक तारा बोलते हैं, ठीक है। मेक अ हेलो कोकोनट शेल, मेक द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा। यू कैन ऑल्सो मेक विद द हेल्प ऑफ अर्दन पॉट, ठीक है। एक मटका देखा होगा आपने, मटके को भी ऐसे ऐसे से बजाते हैं ना लोग, मटके को भी बजाते हैं, उसमें से भी साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई वाइब्रेटिंग पार्ट। इसको हम क्या करेंगे, ऐसे इसको ऐसे धागे से प्ले किया, जैसे धागा धागा उसके ऊपर से किया जाता है। वायलिन देखा होगा, वायलिन पे एक ऐसे रखता है, दोनों साइड में उसके थ्रेड लगे हुए थे, थ्रेड को स्ट्रेच किया होता है, थ्रेड्स एक दूसरे से टच करते हैं तो क्या होता है, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है और साउंड आता है, ठीक है। नेक्स्ट, मेक अ लिस्ट ऑफ familiar म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट and identify their vibrating parts. A few examples are given in the table. इसमें क्या है, वीणा तबला, तो स्ट्रेच स्ट्रिंग, तबला स्ट्रेच मेम्ब्रेन। तो नेक्स्ट हम चलो देखते हैं, एक अभी क्या है, फ्लूइड, ठीक है। फ्लूइड, फ्लूइड में क्या है, एयर कॉलम। कभी देखा फ्लूइड को, क्या होती है, अंदर से होल होती है ना, ठीक है। फ्लूइड एयर कॉलम। हारमोनियम, हारमोनियम, हारमोनियम में क्या होता है, मेटल रीड्स, ऐसे मेटल के रीड्स होते हैं, इसको ऐसे 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 बजाते हैं, मेटल रीड्स। सितार, सितार में भी स्ट्रिंग, सितार, वीणा, गिटार, वायोलिन, ये सारे जो है उसमें क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। सितार, वायोलिन, गिटार, string, same string, right? So many of you might have seen मंजीरा, मंजीरा, ठीक है। मंजीरा ऐसे होता है जिस दोनों ऐसे प्लेट्स लगी होती है, दोनों को प्लेट्स को अगर हम टच करते हैं, यहाँ पे गिवन है मंजीरा की पिक नेक्स्ट पार्ट में। मंजीरा somewhere it is shown यार, अरे मैंने कहाँ देखी, हाँ यहाँ पे ये है मंजीरा, ठीक है। दो प्लेट्स है, दो प्लेट्स एक दूसरे से ये टच करती है तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हमने एक तारा तो देखा ही था, एक करतल भी होता है जो मड पॉट से बना होता है। एक मूवी थी दिल जले, शायद, हाँ दिल जले मूवी में जो अमरीश पुरी थे एक्टर, वो वहाँ पे क्या बजाते थे, मटका बजाते थे, ठीक है। उसको क्या करते हैं, करताल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, ठीक है। मटका बजा के राजस्थान के बहुत सारे गाँव में अभी भी ये सब चीज़ें चलती है, ये एक तारा, मटका, ये सब चीज़ें वो बजाते हैं। अर्दन पॉट, मटका आप भी देखो ना, कोई अर्दन पॉट ले लो और उसको उसकी बैक साइड को ऐसे बजा के देखो तो क्या होता है, उससे भी एक प्लीजेंट नॉइज़ जो है, प्लीजेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है।
दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आर कॉमनली यूज्ड इन मेनी पार्ट ऑफ आवर कंट्री. मैंने अभी बताया लाइक दैट. दिस इंस्ट्रूमेंट आर सिंपली बीटन और स्टक. बीटन और स्टक, इसको मार के मतलब ऐसे इसको ऐसे 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 हाथ लगा के ऐसे टच करके भी हम साउंड अच्छा खासा प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, प्लीजेंट साउंड. ठीक है, तो कैन यू नेम द फ्यू अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ दिस टाइप. ऐसे अगर आपके आजू बाजू ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट है जो हम फैमिलियर नहीं है, बहुत सारे लोग, ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्या आप कैन यू नेम इट. चलो नेक्स्ट है, एक एक्टिविटी गिवन है. एक बच्चा है, उसने क्या किया, ऐसे 6 ग्लासेस लिए. ठीक है, 6 ग्लासेस लिए, उसमें अलग अलग लेवल का पानी डाला. इसमें कम, ठीक है, सबसे कम, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, और उससे सबसे ज़्यादा. ठीक है, अब ये ग्लासेस उसने एक लगाया है, ये सारे ग्लासेस उसने लगाए हैं एक लाइन में. ठीक है, अब क्या करेगा वो, एक स्ट्रिंग लेगा. स्ट्रिंग मीन एक पेंसिल लेगा या फिर एक रॉड लेगा, कोई भी. तो रॉड से इन ग्लासेस को बजाना शुरू करेगा. ठीक है, अगर ये दोनों हाथों से, आपने देखा होगा टीवी में ग्लासेस से कोई ऐसे साउंड प्रोड्यूस करता है अच्छा, और ड्रम भी बजाते हैं, तो 2 स्टिक लेते हैं ना ऐसी, तो रॉड्स लेते हैं, स्टिक्स लेते हैं, तो दोनों से वो इसको बजा के उससे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इसका बना सकता है. उसको क्या कहते हैं हम, जल तरंग. ठीक है, इसको हम जल तरंग कहते हैं. ठीक है, when you pluck the string of the instrument like sitar, a sound that we hear is not only the string, the whole instrument is forced to vibrate. जैसे हम सितार का वो स्ट्रिंग को क्या करते हैं, हम ऐसे यहाँ पे ऐसे स्ट्रिंग लगा होता है, ऐसे हम उसको करते हैं, उसको टच करते हैं. ठीक है, उसको वाइब्रेट करते हैं. तो जैसे ही हम उसको प्लग करते हैं, ठीक है, खींचते हैं, तो सिर्फ स्ट्रिंग ही नहीं, पूरा के पूरा इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, अंदर से वाइब्रेट होता है, तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होता है. एंड इट इज़ द साउंड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट दैट वी हियर. सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ द मृदंग. मृदंग सुना होगा आपने. मृदंग का जो मेम्ब्रेन बजाते हैं, जैसे तबला, तबला कॉमन है, तबला में भी ऊपर क्या होता है, मेम्ब्रेन लगा होता है, उसको हम टच करते हैं, तो क्या होता है, पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो वाइब्रेट होता है, और वाइब्रेशन से ही क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है. ठीक है, नेक्स्ट, साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमन. ह्यूमन्स, मैंने अभी बताया ह्यूमन्स से साउंड कैसे प्रोड्यूस करते हैं, हमारी आवाज़ से, हमारे गले से. अब हम हमारे गले को हम हाथ लगा के देखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या होता है, वाइब्रेशन फील होता है. ठीक है, लैरिंग्स, उसको क्या बोलते हैं, लैरिंग्स या वॉइस बॉक्स. यहाँ पे हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स होता है, उसी से हम नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ निकालते हैं. ठीक है, 2 वोकल कॉर्ड्स के मदद से, 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं. ठीक है, चलो देखते हैं. स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग सॉन्ग और बज लाइक बी. पुट योर हैंड ऑन योर थ्रोट एज शोन इन द फिगर. ठीक है, ठीक है, डू यू फील वाइब्रेशन. हाँ, हमको वाइब्रेशन फील होता है. इन ह्यूमन द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वॉइस बॉक्स और लिराइंग्स. पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड इट हार्ड बम्प दैट सीम्स टू मूव व्हेन यू सॉलो. हम जब निगलते हैं कोई भी, तो यहाँ पे गले में मूवमेंट होती है. जैसे आप अभी, मैंने अभी किया ट्राई, आप लोग भी करिए. जैसे गले पे हाथ रखिए और सॉलो करने की कोशिश कीजिए, तो ये जो है वॉइस बॉक्स हमारा मूव करता है. ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड ये हमारा वॉइस बॉक्स मूव करता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 वोकल कॉर्ड्स होती है. ठीक है, पुट योर फिंगर्स थ्रोट एंड, हाँ, known as voice box. This part is known as voice box. It is the upper end of the wind pipe. अब विंड पाइप के अपर एंड में, यहाँ पे हमारी विंड पाइप होती है. चलो रुको यहाँ पे, हाँ, ये विंड पाइप है, यहाँ से हमारी आवाज़ जाती है, हमारे गले में हवा जाती है, हवा सांस लेते हैं ना हम, ये दोनों एक दूसरे से यहाँ पे कनेक्टेड होते हैं. ठीक है, एंड स्ट्रेच अक्रॉस द वॉइस बॉक्स एंड लिरिक्स इन सच अ वे दैट इट लीव्स नैरो स्लिट बिटवीन देम. तो इसको ऐसे पकड़ के रखो. सपोज एक पकड़ के रखा है हमने, तो यहाँ पे 2 वोकल कॉर्ड्स होती हैं, 2 वोकल कॉर्ड के बीच में ऐसी एक नैरो स्पेस होती है. ठीक है, अब जब यहाँ से हवा जाती है कोई भी, ठीक है, जितना प्रेशर है हवा पे डिपेंड करता है, कितना प्रेशर है उतने स्पीड से हमारी आवाज़, मतलब डिपेंड करता, वो होती है हमारी आवाज़ में क्या, एम्पलीट्यूड डिटरमाइन करती है वो, या तो ज़्यादा होगी या फिर कम होगी, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी या फिर कम.
कहाँ से डिटरमाइन करते हैं? यहाँ से जो हवा पास होती है वोकल कॉर्ड से, वो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं दो, उसके तो बीच में से हवा पास होगी, राइट। व्हेन द लंग फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, जो लंग्स है वो क्या करते हैं? एयर फोर्स करते हैं इस स्लिट से, ठीक है। द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट प्रोड्यूस साउंड, वोकल क्या करती है? वाइब्रेट होती है और साउंड प्रोड्यूस करती है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज, इससे जो मसल्स होते हैं अटैच्ड होते हैं वो वोकल कॉर्ड को या तो टाइट करते हैं या फिर लूज करते हैं, ठीक है। When the vocal cords are tight, thin, the type of quality of voice is different from that when they are loosened or thick, ठीक है। Let us see how vocal cord function. अब vocal cord function कैसे करता है हमको यहाँ पे इस एक्टिविटी में देखना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो रबर स्ट्रिप ले लिए, दो रबर स्ट्रिप यहाँ पे दिख रहा है, ये दो रबर स्ट्रिप ले लिए, दो रबर स्ट्रिप को एक दूसरे से अटैच कर लिया, ठीक है, एक दूसरे से अटैच कर लिया, ठीक है। तो उसमें से वो पूरा तो स्टिक नहीं हुआ ना, उसमें से थोड़ी गैप तो रहेगी, तो हमने इसको मुंह के पास हमारे लेके गए, ठीक है, उसमें हवा ब्लो की, ऐसे हवा ब्लो की उसमें दूसरी इसमें से, तो एक उसमें क्या होता है, उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है, उसमें से आवाज़ निकलती है। वैसे ही एक्ट क्या करता है, हमारा वोकल कॉर्ड जो है वो सेम तरीके से फंक्शन करता है। वोकल कॉर्ड भी हमारा ऐसे ही फंक्शन करता है जैसे यहाँ पे हमने दिखाया है, ठीक है। चलो, वोकल कॉर्ड इन मेन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, इन वुमेन दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग, इसीलिए वुमेन्स की जो है वो वॉइस जो है मेंस से कंपैरिजन में सॉफ्ट होती है। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड, दिस इज द रीजन वाई वॉइस ऑफ मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन आर डिफरेंट, ठीक है। जो अभी क्या है नेक्स्ट, साउंड नीड्स मीडियम टू प्रोपोगेट, मैंने तो बताया था ना, साउंड नीड्स मीडियम, ठीक है। तो ये जो है हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमें ग्रो करने में हेल्प करिए, ताकि हम ऐसे वीडियोस यूज़फुल वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। हमारा प्लान है कि हम नेक्स्ट आने वाले कुछ ईयर्स में सारे सिलेबस 6th से लेकर 12th तक का सारा सिलेबस कवर कर सके, ठीक है। उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, सो प्लीज़ डू सपोर्ट अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।